तेरी देन फैलावांगे, घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे, घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे। भीमराव नहीं तेरी देन फैलावांगे, घर घर जाके तेरा मिशन फैलावांगे। उसी स्टार्टिंग लाइन को चरितार्थ करता है और आज आप सभी लोग हमारे साथ इस 132वीं जयंती में, बाबा साहेब की 132वीं जयंती में सम्मिलित है, तो हम सरिदय एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम के निर्मल आरंभ बिंदु में मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से कि आप कृपा करके बाबा साहब के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसके साथ ही हम कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाएंगे। आप सभी की कर्तव्य भरी इस सभी लोगों के पास सुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार सचिव महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं श्री आर सुब्रमण्यम, साथ ही संस्थापक अध्यक्ष डिक्की पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले जी हमारे साथ उपस्थित हैं। साथ ही उपस्थित हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डिक्की पद्मश्री श्री रवि कुमार नारा जी, MD and CEO IFCI Limited and Chairman IFCI Venture Capital Funds Limited श्री मनोज मित्तल। तो आप सभी का हम लोग बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आज की हमारे इस कार्यक्रम में, जहां हम सभी लोग मंत्रालय भारत सरकार का बहुत बड़ा सहयोग लगा है। तो एक बार आप सभी की कर्तव्य भरी के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज की ये जो हमारी संध्या है, ये संध्या प्रेरणा की भी है और प्रोत्साहन की भी है। प्रेरणा है बाबा साहब के विचारों से और प्रोत्साहन है उन सभी उद्यमियों के लिए जिनके लिए बाबा साहब ने एक ऐसा भारत सरकार बहुत बहुत। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ डिकी, which has led a major movement of promoting enterprise among the SC youth, Shri Milind Kamble ji, Shri the president of the current president of the Dicky, Shri Naraji, and CEO and MD of IFCA, Shri Mittal ji, and all of you have come in such large numbers with so much of enthusiasm. My very heartfelt invitation to all of you. This is a transformatory meeting which the government and the IFCA Dicky are holding together. It is transformatory because this meeting heralds a new change where we want to move from a subsidy culture to an empowerment culture. We want to bring in a new hope, a new enthusiasm, and a new opportunity among the SC youth, so that they can rise up like anyone in the society and then make their space with great amount of dignity and lot of accolades. Friends, Baba Saheb's life has shown many lessons to the whole country. It has shown how to be tenacious in the face of adversity. It has shown how a person should fight rather than accept an injustice. It has shown how you should move for excellence instead of just existing.
कि बाबा साहब ने हर व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और इसी प्रेरणा का प्रतिबिंब है आज का हमारा ये कार्यक्रम, जहां पर हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही सम्मानित कर रहे हैं लीडिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को। तो उस श्रेणी में हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी सचिव महोदय से श्री आर सुब्रमण्यन जी की आप कृपा करके अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे। आप लोगों का हमने स्वागत है सर आपका। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी एमडी IFCI वेंचर श्री वी अनीश बाबू जी से कि आप कृपा करके पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कांबले जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें इस पौधे के साथ। डॉक्टर मिलिंद कांबले जी, आप फाउंडर चेयरमैन हैं डिकी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी GM IFCI वेंचर श्रीमती पूनम गर्ग। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी DMD IFCI लिमिटेड श्री सुनील कुमार बंसल। तो सबसे पहली चीज और सबसे पहला चित्रण जो हमारे मस्तिष्क में उनका बनता है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का उनके जीवन में जो एक अंतिम लक्ष्य और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए बुद्धि का विकास। और जब हम लोग इस बुद्धि के विकास हेतु कार्य करते हैं और उस कार्य को बल देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और इस तरह के संस्थान जैसे IFCI और डिक्की एक साथ मिलकर आगे आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश वाकई में प्रगति के राह पर अग्रसर है। हमारे अतिथिगण हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि हम पौधों के साथ उनका अभिनंदन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि सस्य शुभम भवति, जो पौधे होते हैं वो शुभ का प्रतीक होते हैं। वेलकम श्री अजय कंवल MD and CEO। श्री अजय कंवल, आप MD and CEO हैं जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक से और इस बैंक ने 1 अप्रैल 2016 तक अप्रोक्सीमेटली आप ये सम्मान ग्रहण करें। 1 अप्रैल 2016 तक कैनरा बैंक ने 1.52 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को लगभग जो है